दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र का मुद्दा अब तेजी से आगे बढ़ता नजर आ रहा है क्योंकि भारत G4 देशों के साथ मिलकर अब खुलकर चेतावनी देना शुरू कर चुका है। बता दें कि हम यहां जिस संगठन की बात कर रहे हैं उसमें भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान एक साथ मिलकर काम करते हैं। ये वही देश है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए दावेदारी पेश कर चुके हैं। ऐसे में G4 देशों का कोई भी बयान मौजूदा वैश्विक समीकरण में काफी ग्रेविटी रखता है, जिसके तहत इन देशों ने अब काफी बड़े बयान दिए हैं। दरअसल दोस्तों, सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक G4 देशों ने एक साथ मिलकर पूरी दुनिया को चेतावनी दी है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में समय पर बदलाव नहीं किए जाते तो इससे संयुक्त राष्ट्र पर सवाल खड़े होने शुरू हो जाएंगे। साथ ही हमने मौजूदा स्थायी देशों को निशाने पर लेते हुए कहा है कि आप जितना बदलाव में देरी करेंगे उससे संयुक्त राष्ट्र की क्रेडिबिलिटी पर उतना ही ज्यादा सवाल खड़े होंगे, जो अंततः इस संगठन के लिए ही खराब होने वाला है। क्योंकि जब इस संगठन की शुरुआत की गई थी तब इसमें सिर्फ 50 देश थे, जबकि आज 200 से भी ज्यादा देश संयुक्त राष्ट्र की बात मानते हैं। ऐसे में अब सही समय आ चुका है जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसी एलिट बॉडी का विस्तार किया जाए और दूसरे देशों के साथ भी शक्ति को साझा किया जाए, जिससे दुनिया भर में प्रतिनिधित्व कर रहे सभी देशों को एक तरह का न्याय मिल सके। वरना अगर जरूरी फैसले सिर्फ 5 देश अपनी ही मर्जी से करेंगे तो बाकी सारे 200 से ज्यादा देशों की बात आखिर कौन सुनेगा और ये फैसला कब तक मान्य होगा। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलाव काफी जरूरी है। बता दें कि अब दुनिया भर के देशों से भारत के बयानों को समर्थन मिलना शुरू हो चुका है और ऐसा पहली बार हो रहा है जब G4 देश साथ मिलकर इस तरह का बयान दे रहे हैं। कुछ समय पहले ही हमने आपको अपनी वीडियो के जरिए इस बात की जानकारी दी थी कि पुर्तगाल के राष्ट्रपति ने खुलकर भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का समर्थन किया। साथ ही उन्होंने ब्राजील को भी वीटो पावर देने की बात कही थी। इतना ही नहीं बल्कि G20 के दौरान तुर्की के भी सुर काफी बदले नजर आए, जब तुर्की के राष्ट्रपति ने भी भारत को यूएनएससी में स्थायी सदस्यता और वीटो पावर मिलने को एक ऐतिहासिक पल बताते हुए इसका पूरा समर्थन किया। इसके अलावा कुछ दिनों पहले खुद भारत के विदेश मंत्री ने भी संयुक्त राष्ट्र पर बयान देते हुए ये बात स्वीकार की थी कि अगर इस संगठन में बदलाव को ज्यादा लंबे समय तक रोका जाता है तो दुनिया भर के देश संयुक्त राष्ट्र के बाहर भी विकल्पों को तलाश करेंगे, क्योंकि कोई भी देश एक ऐसे संगठन में नहीं रहना चाहता जहां पर सिर्फ गिनती के देशों के पास ही सारी ताकत सीमित हो और उन्हें कोई खास प्रतिनिधित्व न मिल सके। इसके बाद अब G4 देशों के साथ भारत ने जो बयान दिया है उसकी ग्रेविटी और भी ज्यादा महसूस होती है। बता दें कि इस वक्त संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हालात काफी अजीब हो चुके हैं। जनरल असेंबली के 78th सेशन को अटेंड करने भारतीय प्रधानमंत्री नहीं पहुंचे, जिसे हम काफी बड़ा संदेश मान रहे हैं। लेकिन अगर इन सब के बावजूद संयुक्त राष्ट्र में बदलाव नहीं किए जाते तो आने वाले कुछ महीनों या सालों में भारत कोई बड़ा कदम उठा सकता है, क्योंकि अब वह समय आ चुका है जब या तो संयुक्त राष्ट्र में बदलाव करके इसे एक स्थिर भविष्य की तरफ ले जाया जाएगा या फिर यह संगठन खत्म हो जाएगा। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ, जहां एक तरफ संयुक्त राष्ट्र को लेकर भारत अब अपने तेवर तीखे कर चुका है तो वहीं दूसरी तरफ I2U2 जैसे मजबूत संगठन तेजी से उभरते नजर आ रहे हैं। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के साइडलाइन में भारत, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के प्रतिनिधियों ने आपस में बैठक करते हुए I2U2 संगठन को मजबूत करने के दो काफी बड़े फैसले लिए, जिसमें पहला कदम तो सभी देशों ने साथ मिलकर एक प्राइवेट इंटरप्राइज पार्टनरशिप को लॉन्च करके उठाया। दोस्तों, I2U2 द्वारा बनाए गए प्राइवेट इंटरप्राइज पार्टनरशिप से अब चारों देशों की प्राइवेट कंपनियों के बीच साझेदारी को बढ़ावा दिया जा सकेगा। साथ ही वैसे बिजनेस और प्रोजेक्ट को भी मदद मिलेगी जिससे इन देशों के इंटरेस्ट को पूरा किया जा सकता है। मतलब भारत, इजराइल, अमेरिका और UAE अब साथ मिलकर बिजनेस के क्षेत्र में काफी तेजी से काम करने वाले हैं, जो मौजूदा समीकरण को देखते हुए काफी अच्छा है। क्योंकि आपको याद होगा कि भारत से लेकर मिडिल ईस्ट और यूरोप तक बनाए जाने वाले आर्थिक गलियारे की शुरुआत भी इसी संगठन की शुरुआती बैठक में की गई थी, जो अब हकीकत बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वहीं पर दूसरा कदम जो UN जनरल असेंबली की साइडलाइन में उठाया गया है वह यह है कि अब आखिरकार I2U2 देशों ने अपनी एक वेबसाइट जारी कर दी है, जो आधिकारिक वेबसाइट होगी। इस वेबसाइट पर न सिर्फ इस संगठन से जुड़ी सभी जानकारी को पब्लिश किया जाएगा, बल्कि इसके इस्तेमाल से दुनिया भर के देशों के साथ साझेदारी को बढ़ावा देने में भी मदद मिलेगी। इतना ही नहीं बल्कि जो प्राइवेट इंटरप्राइज बनाया गया है उससे भी सभी देश आपस में इकोनॉमिक पार्टनरशिप को बढ़ा सकेंगे। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो जहां एक तरफ भारत दुनिया भर में अपनी आर्थिक और कूटनीतिक क्षमता को बढ़ाने के लिए एक के बाद एक बड़े कदम उठा रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ हम संयुक्त राष्ट्र में बदलाव को भी अपने साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं ताकि इस महत्वपूर्ण इवेंट को नजरअंदाज न किया जाए और सभी देश
संयुक्त राष्ट्र में बदलाव के लिए समर्थन में उतरकर इस संगठन को मजबूत बनाएं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन दोनों ही विषय के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।